हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे ओबेट्रीज 2024। 2024 में जिन महान पर्सनैलिटीज़ का निधन हुआ है वो सभी के बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उन सभी से रिलेटेड हम जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे, जानेंगे कि वो कौन से फील्ड से बिलोंग करती हैं, फेमस उन्हें कोई अवार्ड मिला है तो कौन से ईयर में उन्हें अवार्ड मिला है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 86। इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड इंडिया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर। अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं रतन टाटा जी का निधन हुआ है। अच्छा, यहाँ पूछे कि इंडिया का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये कौन से ईयर में मिला है। जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अगर बात करें ये कौन सा अवार्ड है, देखिए ये है, देखिए पद्म विभूषण अवार्ड। पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2008 में। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ईयर्स एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसी के साथ इन्हें एक और फेमस अवार्ड मिला है जो कि है पद्म भूषण अवार्ड। ये इंडिया का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और ये अवार्ड इन्हें मिला था कब, 2000 ईयर में, और इन्होंने टाटा कंपनी को ज्वाइन किया था 1961 में। तो इस तरह से हम जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P. Venugopal has recently passed away at the age of 82. He was the first person to conduct dash in India. So अभी रिसेंट देखिए P. वेणुगोपाल जी का निधन हो गया है। भारत में किस चीज़ का संचालन करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट कंडक्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे P. वेणुगोपाल जी। हाल ही में जो है फ्रेंड्स इनका निधन हो गया। P. वेणुगोपाल जी की बात करते हैं तो ये एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर थे। इन्होंने अपने करियर में 50,000 से भी ज़्यादा हार्ट सर्जरीज़ की हैं और इनका जो मेमोयर्स है, जो स्मरण है, देखिए उसका नाम है हार्ट फेल्ट, जिसको जॉइंटली विद हिज वाइफ, उनकी वाइफ के साथ में पब्लिश हुआ था कब, 2023 में। अगला क्वेश्चन है, कमला पुजारी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73, हु वॉज शी। सो बात यहाँ पे करते हैं कमला पुजारी जी की, जिनका अभी 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थी ये, तो ये एग्रीकल्चरिस्ट थी जिनका नाम क्या था, कमला पुजारी। इन्हें भी एक फेमस इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और अवार्ड है पद्मश्री। और देखिए इनको पद्मश्री अवार्ड कौन सी ईयर में मिला था, ये ज़रूर याद रखिएगा। इन्हें मिला था 2019 में पद्मश्री अवार्ड। तो कोई किस फील्ड से बिलोंग करता है, एक ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ ही में अगर उन्हें कोई फेमस अवार्ड मिला है ना, वो हमें ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, KKN दारूवाला पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87, हु वॉज ही। KKN दारूवाला जी की बात करें, ये कौन थे, तो यहाँ यही पूछा है कि कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये फेमस पोएट थे जिनका जो है अभी निधन हो गया है। अब देखिए इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इनके बारे में। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, इनका जो पोइट्री का पहला वॉल्यूम था ये पब्लिश हुआ था 1970 में और उसका टाइटल क्या था, अंडर ओरियन। इन्हें 1984 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, और ये अवार्ड इन्होंने जीता था किस जो है कलेक्शन के लिए, तो जो इनकी पोइट्री थी उसका नाम था द कीपर ऑफ द डेड, जिसके लिए उनको 1984 में मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2-time ऑस्कर विनिंग एक्टर मैगी स्मिथ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 89। हाउ मेनी टाइम्स शी वॉज ऑनर्ड विद एमी अवार्ड्स। देखिए 2 बार तो ये ऑस्कर भी जीत चुकी हैं, लेकिन क्वेश्चन में एमी अवार्ड्स पूछा है कि कितनी बार इन्होंने एमी अवार्ड जीता है मैगी स्मिथ ने, तो 4 बार इन्होंने जीता है एमी अवार्ड्स। आप लोग इनका फेस थोड़ा सा रिकग्नाइज कर पा रहे होंगे, फेमस जो हैरी पॉटर मूवी है उसमें इन्होंने जो है प्रोफेसर का किरदार निभाया था, प्रोफेसर मैकगोनल का।
और 2 बार जो है ये अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी हैं इनके परफॉर्मेंस के लिए, जो कि था द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी एंड कैलिफोर्निया सूट। तो इन दोनों मूवीज़ में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उसके लिए इनको 2 बार तो एमी अवार्ड्स मिले हैं, और सॉरी अकेडमी अवार्ड जिसे ऑस्कर भी कहते हैं, और 4 बार इनको एमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजा हज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज दी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हमजा हज की बात करें जिनका अभी निधन हो गया, किस देश के ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे। तो ये इंडोनेशिया कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, और इंडोनेशिया के ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 2001 से 2004 तक। रिसेंट इनका जो है निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिनाउंड हार्ट सर्जन डॉक्टर M.S. वलियाथन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90। इन विच ईयर डिड ही रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड। डॉक्टर M.S. वलियाथन की बात करें, ये हार्ट सर्जन थे, ये भी हमें याद रखना है। कौन सी ईयर में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। तो इन्हें 2005 में मिला था पद्म विभूषण अवार्ड। और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला है 2002 में। दोनों के ईयर्स याद रखिएगा। और ये क्यों मिले हैं इनके अवार्ड, तो हेल्थ केयर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर एलिस मुनरो डाइड एट द एज ऑफ 92। शी वॉज द फर्स्ट ऑथर ऑफ विच कंट्री टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सो एलिस मुनरो की बात करें जिनका अभी निधन हो गया। अच्छा, ये किस फील्ड से हैं, तो ये भी याद रखेंगे, ये ऑथर थी, और ये कनाडा से जो है पहली ऑथर थी जिन्हें लिटरेचर यानी साहित्य में नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था। अच्छा, ईयर भी पूछ सकते हैं कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ इनको कौन सी ईयर में मिला था, ये भी याद रखेंगे 2013 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नोटेड स्टोरी टेलर पद्मश्री अवार्डी मालती जोशी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द पद्मश्री। सो मालती जोशी जी की बात करते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें कौन से ईयर में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें फ्रेंड्स 2018 में जो है पद्मश्री अवार्ड मिला था। मालती जोशी जी की बात करती हैं, मालती जोशी जी वॉज नोन फॉर हर वर्क इन हिंदी एंड मराठी लैंग्वेज। तो हिंदी और मराठी भाषा में अपने काम के लिए ये जानी जाती थी, और 2018 में मिला था इन्हें पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबेस्टियन पिनेरा हु रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सेबेस्टियन पिनेरा जिनका अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, देखिए किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये चिली कंट्री के जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हो गया है। सेबेस्टियन पिनेरा की बात करें तो 2 बार चिली कंट्री के जो हैं ये प्रेसिडेंट रहे, 2010 से 2014 तक, एंड अगेन बने थे ये 2018 से 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राजीव तारानाथ passed away at the age of 92 in Mysore on 11th June. He was famous for playing which instrument? सो पंडित राजीव तारानाथ जी की बात करें जिनका निधन हो गया है, ये किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये प्ले करते थे सरोद इंस्ट्रूमेंट को। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देखिए अवार्ड्स भी हैं जो कि हमें याद रखनी है। सो पंडित तारानाथ जी की बात करें, इन्हें पद्मश्री अवार्ड देखिए कब मिला था, 2019 में, और 2000 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और इनके ईयर्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, फ्रांस बेकनबायर फुटबॉल प्लेयर डाइड एट द एज ऑफ 78। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अच्छा, यहाँ पे ना इनका स्पोर्ट्स भी पूछ सकते हैं आप लोगों से कि फ्रांस बेकनबायर जो हैं किस स्पोर्ट से संबंधित थे। तो ये फुटबॉल प्लेयर थे, और ये बिलोंग करते थे कौन सी कंट्री से थे, ये जर्मनी से। इनका एक फेमस टाइटल इन्हें मिला था जो कि क्या था, कैसर। कैसर का जर्मनी में मीनिंग होता है एम्परर। तो ये पूछ सकते हैं कि इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको कैसर के नाम से जो है जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन लैंडो पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63। हु वॉज ही।
जॉन लैंडो कौन थे? तो ये प्रोड्यूसर थे जिनका निधन हो गया है। जॉन लैंडर ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर थे जिन्होंने जेम्स कैमरून जो डायरेक्टर हैं उनके साथ में काम किया था, जिन्होंने टाइटैनिक और एवतार सीरीज जैसी बहुत ही फेमस फिल्म्स को डायरेक्ट किया था। उनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया था जॉन लैंडो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर एंड पद्म विभूषण रेसिपिएंट प्रभा आत्रे पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 98। शी बिलोंग टू विच घराना? प्रभा आत्रे जी की बात करती हैं, बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर थी ये और इनको पद्म विभूषण अवार्ड्स भी मिला था। ये किस घराने से संबंधित थी? तो इनका संबंध था किराना घराना से। अब जो इन्हें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें देखिए 1990 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2002 में और पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें 2022 में मिला था। तो तीनों पद्म अवार्ड्स इन्हें मिले थे। इनका जन्म 1932 में हुआ था पुणे में। सो क्लासिकल म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इनका अहम किरदार रहा था और इनका घराना याद रखेंगे कौन सा था? किराना घराना। अगला क्वेश्चन देखिए, लीगल स्कॉलर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर वॉज ही गिवन द पद्म भूषण अवार्ड? सो वेद प्रकाश नंदा जी की बात करते हैं। सो ये लीगल स्कॉलर प्रोफेसर थे और इनको जो है पद्म भूषण जो अवार्ड है ये इन्हें कब मिला था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट फॉर्मर गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95? किस राज्य के ये पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे? तो ये उड़ीसा स्टेट के जो है फॉर्मर गवर्नर थे जिनका निधन हो गया। उड़ीसा के गवर्नर रहे थे ये अगस्त 2007 से लेके 2013 तक। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो मार्च 2024 में ही पब्लिश हुई थी, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, जो कि है द आर्क ऑफ मेमोरी माई लाइफ एंड टाइम्स। तो ये मुरलीधर चंद्रकांत जी की भंडारे जी की क्या है? ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा तलवार पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 76, हु वॉज ही? राणा तलवार कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये बैंकर थे, इनका भी रिसेंट जो है 76 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। इन्होंने अपना करियर सिटी बैंक इंडिया के साथ में 1969 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला बेनीवाल हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड? कमला बेनीवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पॉलिटिक्स से जो है इनका संबंध है, राजनीति से इनका संबंध है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल याद रखिएगा, ये राजस्थान की पहली वुमेन मिनिस्टर बनी थी और इनका निधन हो गया। तो पॉलिटिक्स से जो है इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर मागुनी चरण कुंवर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पद्मश्री अवार्ड इन्हें कौन सी ईयर में मिला था ये भी पूछ सकते थे, लेकिन ये पूछा है कि ये कौन थे। तो ये पपेट आर्टिस्ट थे। तो पपेट आर्टिस्ट में जो है इनका जो पूरा लाइफ लॉन्ग इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था ना, उसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। कौन से ईयर में मिला था इन्हें? 2023 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83, शी इज़ रिलेटेड टू विच डांस? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध जो था ना ये भरतनाट्यम से था। इन्हें भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था बहुत ही यंग एज में 1968 में। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 2001 में मिला था एंड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें 2016 में। ऑल्सो 1977 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं ना, इन्हें कौन कौन सी ईयर में मिले हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका भी रिसेंट निधन हो गया, वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की बात करें तो किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये वेस्ट बंगाल के जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे थे। कब से कब तक रहे थे? तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2000 से लेके 2011 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जी टी जॉन सिंह
who passed away recently belong to which field? सो ए जे टी इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे। इनका देखिए पूरा नाम है जवाहर थॉमस जॉन सिंह। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था जो कि इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रामोजी राव पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज हेड ऑफ डैश। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे रामोजी राव जिनका निधन हो गया? तो ये ईटीवी नेटवर्क के जो है हेड थे। रामोजी राव को जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इनकी उपलब्धियों के लिए इनको 2016 में मिला है पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण मिला है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोल काले पास्ट अवे रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच इन न्यूयॉर्क, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे अमोल काले? तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनाउंड पोएट मुनव्वर राणा पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 71, ही वॉज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। अब ये तो देखिए याद रखना है कि ये पोएट थे, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन पूछा है कि किस भाषा के कवि थे मुनव्वर राणा। तो ये उर्दू लैंग्वेज के पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 1952 में रायबरेली में। इनको 2014 में फेमस अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ, और ये अवार्ड इन्हें मिला था उनकी शाहदावा, जो उनका कार्य है, जो वर्क है शाहदावा, उसके लिए इनको 2014 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबीर मजूमदार पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 77, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो प्रवीर मजूमदार जो है किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था फ्रेंड्स? याद रखिएगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली दत्ताजीरो कृष्ण राव गायकवाड़ पास्ट अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं देखिए उनका आप लोगों से स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स से वो जुड़े थे। दत्ताजीरो कृष्ण राव गायकवाड़ की बात करती हैं, सो इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से था? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम 24 ईयर की एज में जो है इनका एक रोड एक्सीडेंट में जो है निधन हो गया। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। सो केल्विन किप्टम की बात करते हैं, सो ये केन्या देश से जो है बिलोंग करते थे और मेंस के मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं ये। इन्होंने जो मेंस के मैराथन में रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो में 2 घंटे 35 सेकंड के साथ में इन्होंने जो है मैराथन रिकॉर्ड को जो है ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया था। अगला क्वेश्चन है, फेमस जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज पास्ट अवे इन विच स्टेट वॉज ही बॉर्न। संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी की बात करें जिनका अभी निधन हो गया, ये किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? कर्नाटक स्टेट में। आचार्य विद्यासागर महाराज जी वो जो है बहुत ही फेमस संत थे दिगंबर जैन कम्युनिटी के। तो ये भी याद रखिए किस समुदाय से थे ये? दिगंबर जैन समुदाय से। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था बेलागाम कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी के चतुर्नी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 75 इन कोची, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो टी के चतुर्नी जो है जिनका निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? इनका संबंध था फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, सुहानी भटनागर पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 19, हु वॉज शी। सुहानी भटनागर कौन थी जिनका निधन हो गया? तो ये एक्ट्रेस थी, आपने इनको ज़रूर देखा होगा किसी ना किसी मूवी में, और बहुत ही फेमस एक मूवी है दंगल, जिसमें इन्होंने जो है यंग बबीता कुमारी फोगाट का रोल प्ले किया था और रिसेंट इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रियास ब्रहमी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो प्लेयर का नाम क्या है? एंड्रियास ब्रहमी, और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से था? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनेंट फली एस नरीमन पास्ट अवे, हु वॉज ही।
सुप्रख्यात फली एस नरीमन जी की बात करते हैं जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे? तो ये लॉयर थे, वकील थे। अब इनके बारे में हमें इंपॉर्टेंट अवार्ड से भी याद रखना है जो कि है पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड इन्हें 1991 में मिला था एंड पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें कब मिला था? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, अमीन सयानी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91, हु वॉज ही? अमीन सयानी कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये रेडियो पर्सनैलिटी, रेडियो व्यक्तित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा मनोहर जोशी पास्ड अवे, ही वॉज ऑल्सो दी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, साथ ही साथ में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे? तो ये महाराष्ट्र के जो है चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मनोहर जोशी, जिनका निधन हो गया। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे थे 1995 से लेके 1999 तक और लोकसभा के स्पीकर रहे थे 2002 से 2004 तक। महाराष्ट्र के ये पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, अंशुमान गायकवाड़ हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड? सो यहाँ बात करें अंशुमान गायकवाड़ जिनका अभी निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100, इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर हर सोशल वर्क? सो शोभना रानाडे जिनका देखिए अभी निधन हो गया है, इन्हें कौन से ईयर में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। शोभना रानाडे जी की बात करते हैं, सो जो डेस्टिट्यूट वुमेन और बच्चे हैं उनके लिए जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल वर्क किया है, काफ़ी उनके लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंकज उदास जिनका भी रिसेंटली 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, हु वॉज ही? बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही पंकज उदास जी और इनकी बात करते हैं, सो ये फेमस सिंगर थे। पंकज उदास जी को 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री से उनको सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज ओल्डेस्ट एमपी शफीकुर रहमान बर्क पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 94, ही वॉज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी? ये भारत के सबसे बुजुर्ग सांसद रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क और 21 राजनीतिक दल से संबंधित थे। इनका संबंध जो था वो समाजवादी पार्टी से था और ये भारत के सबसे उम्रदराज सांसद हैं, ओल्डेस्ट एमपी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मोहम्मद फारूक नाज़की डाइड एट द एज ऑफ 83, हु वॉज ही? मीर मोहम्मद फारूक नाज़की की बात करें, कौन थे ये? तो ये फेमस पोएट थे। इनको 1995 में नाज़की को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किसके लिए? जो इनकी पोइट्री बुक थी ना, उसका नाम क्या था? फायर इन द आईलैशेस, और इसी पोइट्री बुक के लिए उनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेज गिंगोब पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 82, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के राष्ट्रपति थे हेज गिंगोब? तो ये नामीबिया देश के प्रेसिडेंट थे जिनका निधन हो गया। पहली बार नामीबिया में ये 2014 में जो है चुने गए थे और ये नामीबिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और तीसरे यहाँ के राष्ट्रपति थे। नामीबिया की कैपिटल जो है विंडहोक है, करेंसी है यहाँ पे नामीबियन डॉलर। नेक्स्ट, नोबेल विनर डेनियल Kahneman passed away recently. In which field did Daniel Kahneman receive the Nobel Prize in 2002? अब देखिए क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन क्या छुपा हुआ है कि डेनियल काहनमैन को कौन सी ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था? 2002 में। बस यहाँ पूछा है कि कौन से फील्ड में मिला था, तो इन्हें इकोनॉमिक्स में मिला था नोबेल प्राइज़। सो 2002 में डेनियल काहनमैन को नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। क्यों दिया गया था? इनको मिला था इन द रिकग्नाइजेशन फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज मिलिट्री चीफ जनरल फ्रांसिस ओगोला वॉज किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली? किस देश के सैन्य प्रमुख जनरल फ्रांसिस ओगोला की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ये केन्या देश के मिलिट्री चीफ थे।
केन्या देश जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल यहाँ की है नैरोबी और करेंसी है केनियन शिलिंग। अगला क्वेश्चन है दलीप सिंह मजीठिया जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, हु वॉज ही? कौन थे दलीप सिंह मजीठिया? तो ये इंडिया के ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे, सबसे उम्र दराज एयरफोर्स पायलट थे जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए लेजेंडरी क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड पास्ड अवे, फॉर विच कंट्री डिड ही प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन अगर इस तरह से बनता कि डेरेक अंडरवुड किस क्षेत्र से संबंधित है या कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, थे क्रिकेट, और ये खेलते थे किस कंट्री से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक एल्बास्टर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93 इन यूके, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? यहाँ इनका स्पोर्ट्स पूछा है जैक एल्बास्टर, इनका स्पोर्ट्स कौन सा था? क्रिकेट। नेक्स्ट है RM वीरप्पन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 97, हु वॉज ही? कौन थे RM वीरप्पन जिनका निधन हो गया? तो ये सोशल वर्कर थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें सो ही वॉज दी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट लेड बाय लेट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। दिवंगत मुख्यमंत्री जो हैं तमिलनाडु के, उनके नेतृत्व वाला जो मंत्रिमंडल था उसमें सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स में से एक थे RM वीरप्पन। अगला क्वेश्चन है पीटर हिग्स जिन्होंने डिस्कवर किया गॉड पार्टिकल्स को, डाइड एट द एज ऑफ 94, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? पीटर हिग्स की बात करें, इन्हें 2013 में मिला था नोबेल प्राइज़। पीटर हिग्स ने जो है गॉड पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, यानी जो हिग्स बोसन पार्टिकल है उसकी एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व पर इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, कब? 2013 में, और ये जॉइंटली मिला था उनको फ्रैंकोइस एंगलर्ट के साथ में मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबरा रश जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, हु वॉज शी? कौन थी बारबरा रश? सो ये थी फेमस एक्ट्रेस। बारबरा रश जो है इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, कौन से ईयर में? याद रखिएगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कदम जिनका भी 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे? तो विजय कदम कौन थे? एक्टर। अगला क्वेश्चन है के नटवर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93, हु वॉज ही? कौन थे के नटवर सिंह जिनका निधन हो गया? देखिए तो ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। ऑल्सो इन्होंने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का काम किया था उनका पीरियड था 2004 to 5। ऑल्सो ये पाकिस्तान में इंडिया के एम्बेसडर भी रहे। अगला क्वेश्चन है फॉर्मर किस कंपनी की CEO सुजैन वॉजकी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 56। सुजैन वॉजकी जो थी ना, ये यूट्यूब कंपनी की CEO थी जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है इन अगस्त 2024 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सालसिंग सी मारक, जिनको पॉपुलरली जाना जाता है मिस्टर क्लीन के नाम से, हैज़ पास्ड अवे। किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे सालसिंग सी मारक? तो ये मेघालय स्टेट के फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर रहे थे। मेघालय के चीफ मिनिस्टर रहे थे ये 1993 से लेके 1998 तक। इनका जो निक नेम है ना वो याद रखिएगा, जो कि है मिस्टर क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदराजन पद्मनाभन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83, ही वॉज द चीफ ऑफ विच आर्मी? सुंदराजन पद्मनाभन जो है ये आर्मी के चीफ रहे थे। सो ये इंडियन आर्मी के 20वें नंबर के रहे थे चीफ। इन्होंने आर्मी चीफ का पद संभाला था 1 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर मतलब किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सलीम अल होस जिनका अभी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सलीम अल होस ये लेबनान कंट्री के थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। लेबनान देश के ये 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहे थे। लेबनान देश की कैपिटल है बेरूत, करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन है वसंत राव चावड़ जिनका भी रिसेंटली 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, हु वॉज ही? कौन थे वसंत राव चावड़? सो ये फ्रेंड्स पॉलिटिशियन थे।
ये राजनीतिज्ञ थे। सो ये नए गांव से एमएलए रहे थे फ्रॉम 2009 से लेके 2014 तक। ऑल्सो ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके चेयरमैन रहे 2021 से 2023 तक। अगला क्वेश्चन है विनय वीर जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, हु वॉज ही। विनय वीर कौन थे? सो ये जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। विनय वीर जो है ना फ्रेंड्स, ये साउदर्न जो इंडिया है हमारा, जो दक्षिण भारत है, वहाँ पे हिंदी जर्नलिज्म, हिंदी पत्रकारिता तो बढ़ावा देने के प्रति जो उनका डेडिकेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे विनय वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा रामनन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72, हु वॉज ही। कौन थी उमा रामनन? तो ये सिंगर थी फ्रेंड्स। उमा रामनन was a trained classical singer and appeared in more than 6,000 concerts in 35 years. Next question है Frank Schroens passed away. He was the former CEO of which company? किस कंपनी के पूर्व सीईओ थे फ्रैंक शॉन्स? सो ये बोइंग कंपनी के थे फॉर्मर सीईओ। अगला क्वेश्चन है वरुगेसी कोशी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो नाम क्या है पर्सन का? वरुगेसी कोशी, और ये शतरंज से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पंजाबी पोएट सुरजीत पातर passed away at the age of 79, in which year he received the Padma Shri award. सुरजीत पातर, एक तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन थे? पोएट थे, पंजाबी पोएट थे, और इनको पद्मश्री अवार्ड रिसीव हुआ था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मर डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार सुशील कुमार मोदी passed away recently at the age of 72. Which political party did he belong to? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सुशील कुमार मोदी किस स्टेट के डेप्यूटी सीएम रहे? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बिहार स्टेट के रहे थे डेप्यूटी सीएम, और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम क्या था? भारतीय जनता पार्टी। पहली बार जो है ये डेप्यूटी सीएम बने थे 2004 में, और ये बिहार के 4 बार जो है डेप्यूटी सीएम रहे। इनका एक टाइटल भी है, इनको एक उपनाम मिला था जो कि है भामाशाह। Recently, C.T. Kurian passed away at the age of 93. He was renowned dash. कौन थे C.T. कुरियन जिनका निधन हो गया? तो ये इकोनॉमिस्ट थे, ये अर्थशास्त्री थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो वीडियो के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑबिट्रीज से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए हैं। अब एक छोटा सा क्विक टेस्ट ले लेते हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका रिसेंटली निधन हो गया, किस स्टेट के ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? ऑप्शन भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित राजीव तारानाथ, इनका अभी मैसूर में निधन हो गया। ही वॉज फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए ये प्रसिद्ध थे? तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्रेंड्स। और आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibookspdf.com। और अभी हमारी रिसेंटली जो न्यूली लॉन्च ई बुक है वो है जनवरी से सितंबर तक के 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स की। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक ही ई बुक में मिल जाएंगे, तो आप इन्हें हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। आज का हमारा ये जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक था, जिसमें हमने सभी जो फेमस पर्सनालिटीज़ का निधन हुआ है रिसेंटली, पूरे हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं। आई होप सो आज का सेशन बढ़िया रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।